क्या जरूरत रही है? सुधारने का मतलब ये तो नहीं होता है कि इतना टॉर्चर कर दिया जाए कि बच्ची का मनोबल गिर जाए, वो छत से कूद जाए। ऐसा कैसा टॉर्चर? क्या उसको सीख से गोदा गया? क्या 90 मिनट तक प्रिंसिपल ऑफिस में रखा? अरे हाँ, ये सब गलत बात है। और उसको क्या जो न उठवा काना इलेक्ट्रॉनिक उठवा से दागा गया। मेरी बेटी कूद नहीं सकती, उसके साथ कुछ हुआ है। उसके साथ कुछ हुआ तो जाके माँ बाप से बताना चाहिए था, थाने में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी कि हमारे बेटी के साथ ऐसा हुआ है। और थाने वाले सुन लेते हैं क्या रिपोर्ट के बारे में? वो मोदी सरकार, आप बताइए, सुन लेते हैं क्या? तिवारी, एक सवाल वही था कि जो भी उसके साथ उत्पीड़न हुआ अपने माँ बाप से कह करके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई होती। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अगर उसकी सुनवाई नहीं होती तो आत्महत्या करती, चाहे कुछ भी करती। आप ही के आजमगढ़ में श्रेया तिवारी, एक लड़की जो 17 साल की उम्र थी, वो छत से कूद जाती है। अब क्या है, आजमगढ़ से मऊ ट्रांसफर कर दिया जाता है। रिपोर्ट का जो छिछलेदर हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगी? न्याय मिल पाएगा बच्ची को? भाई न्याय तो मिलना चाहिए। एक सवाल वही था कि जो भी उसके साथ उत्पीड़न हुआ अपने माँ बाप से कह करके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई होती। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अगर उसकी सुनवाई नहीं होती तो आत्महत्या करती, चाहे कुछ भी करती। ये उसकी सरासर गलतियां हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि श्रेया तिवारी कूद गई, ये उसकी गलती है? हाँ बिल्कुल गलती है। सारी लड़कियां ऐसे ही कूदती रहेंगी तो कैसे काम चले? उसकी माँ कह रही है कि मेरी बेटी कूद नहीं सकती, उसके साथ कुछ हुआ है। उसके साथ कुछ हुआ तो जाके माँ बाप से बताना चाहिए था, थाने में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी कि हमारे बेटी के साथ ऐसा हुआ है। और थाने वाले सुन लेते हैं क्या रिपोर्ट के बारे में? वो मोदी सरकार, आप बताइए, सुन लेते हैं क्या? तिवारी जी की बात उन्हें सुने। कौन सा थाना नहीं सुनेगा? कौन सा थाना नहीं वहाँ सुनवाई होती? तो आप कह रहे थे कि कमिश्नर, सुनिए, कमिश्नर डीआईजी की यहाँ आप जाती, डीएम की यहाँ जाती कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है और बताइए, और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो बुज़दिली है कि कूद के मर जाना। और लोगों का कहना कि ढकेल दिया गया, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अब उस स्कूल की बच्चियां बतावे ना। बच्चियां बोल रही कि प्रताड़ित किया गया था, क्लास क्लास में घुमाया गया था। ठीक है, सुधरने के लिए माँ बाप अगर यही काम अपने घर में कर लेते तो स्कूल में जो है ये काम क्यों करना पड़ता? वह लोग कहते हैं कि यह शिक्षक ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, यह शिक्षक जो है उसको सबक नहीं सिखाते हैं। अब यही सबक है कि स्कूल के अंदर बच्चों के बीच में कि वह सुधर जाए, लाइन पर आ जाए, तो उसको कूद के मरने के, इसको टॉर्चर कहते हैं, बात को टॉर्चर नहीं कहते हैं। आप ये बता दीजिए कि जब उससे कोई समस्या थी तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, छात्र, अभिभावक और शिक्षकों की मीटिंग होती है। अभिभावकों को बुला करके सवाल करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि अब उस स्कूल की क्या रीति है कि अभिभावक को नहीं बुलाया गया, नहीं हुआ बुलाना। और जो स्कूलें हैं अभिभावक को बुलाते हैं, हफ्ते में या महीने में मीटिंग होती है। तो उसके अभिभावकों को बुलाया नहीं गया, बोला गया कि अभी आप पहले पिताजी को फोन करके बोला गया कि माताजी को बुलाइए, फिर माताजी को इतने लेट क्यों बुलाया गया? पहले ही बुला लेना चाहिए था। मरने के बाद किसी को लेट बुलाओ चाहे जल्द बुलाओ, उससे क्या फायदा? रही बात कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, जांच होनी चाहिए कि उसके साथ क्या सलूक हुआ है। बात समझिए, आप भी किसी की माँ होंगी, एक माँ का दर्द समझ सकती होंगी। मेरे खुद समझ रहे हैं। पहली बात तो हम सबसे पहले दुनिया की बात तो जो हम कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन अपने घर में पहले अपने बच्चों को उस तरीके से जो है रखा जाए कि बाहर कोई ऐसी आवाज न उठे। इसको टॉर्चर कहते हैं, बात को टॉर्चर नहीं कहते। आप ये बता दीजिए कि जब उससे कोई समस्या थी तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, छात्र, अभिभावक और शिक्षकों की मीटिंग होती है। अभिभावकों को बुला करके सवाल करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि अब उस स्कूल की क्या रीति है कि अभिभावक को नहीं बुलाया गया, नहीं हुआ
बुलाना है। और अलग वे में ले जाए। और जो स्कूलें हैं अभिभावक को बुलाते हैं, हफ्ते में या महीने में मीटिंग होती है। मीटिंग होती है। तो उसके अभिभावकों को बुलाया नहीं गया, बोला गया कि अभी आप पहले पिताजी को फोन करके बोला गया कि माता जी को बुलाइए, फिर माता जी को इतने लेट क्यों बुलाया गया, पहले ही बुला लेना चाहिए था। मरने के बाद किसी को लेट बुलाओ चाहे जल्द बुलाओ, उससे क्या फायदा। रही बात कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है। जांच होनी चाहिए कि उसके साथ क्या सलूक हुआ है। बात समझिए। आप भी किसी की माँ होंगी, एक माँ का दर्द समझ सकती होंगी। मेरे खुद समझ रहे हैं। पहली बात तो हम सबसे पहले दुनिया की बात तो जो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अपने घर में पहले अपने बच्चों को उस तरीके से जो है रखा जाए कि बाहर कोई ऐसी आवाज न उठे। ठीक है।